औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल ऑल पामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान हैं। मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया में जितने बसने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो सकता है। इस प्रोग्राम से जो पाकिस्तान और इंडिया के देखने वाले हैं उनको गाइडलाइन भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेठ ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आप एस्ट्रोलॉजी से बताएं। आज डीजे स्पेयर साहब ने कहा है कि इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है किसी भी तरह से आ जाए पानियों के ज़रिए से। वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, चाहे पानी से आए, हवा से आए या ज़मीन से आए, हम उसके लिए तैयार हैं। नंबर 1, अफ़गानिस्तान और ये मामला चल रहा है, ट्रंप का मामला चल रहा है, ये पूरी दुनिया, अब ये 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर, ये पूरी दुनिया के लिए कैसे हैं, पाकिस्तान के लिए कैसे हैं, इंडिया में जो बसने वाले उनके लिए कैसे हैं, क्या जायचे आपको बता रहे हैं? मरीख है, सूरज है, मून है, क्या है? बिस्मिल्लाह। देखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, नो डाउट कि उनकी ही क्या कहते हैं वज़ारत उज़्मा में जंग हुई और उनके ही होते वो जंग हार गए, शुरू भी करवाई, ऊपर से उनके अपने इलेक्शन वगैरह है नवंबर में वगैरह, तो अब वो चाह रहे हैं कि कुछ सरप्राइज़ दिया जाए बाहर इलेक्शन से पहले। और मैं जो है बीजेपी हमारी मजबूत रहे, कांग्रेस मजबूत ना हो, और उधर से ट्रंप साहब जो हैं, चौधरी साहब, वो बयान दे देते 7 याद कराए पाकिस्तान ने और जंग मैंने रुकाई है। वो भूलता है ना 1-2 दिन के लिए, वो फिर ट्रंप साहब कह देते हैं, वो फिर जाग जाते हैं, वो कहते हुए कि हो गया था है। हजीमत होती है उससे। मोदी सरकार को जो है, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी, उनका वोट कम होता जा रहा है। गो के अब कांग्रेस उधर मजबूत होती जा रही, गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इलेक्शन में भरपूर जो है उनकी हमदर्दी रही है बीजेपी सरकार के साथ। अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद अगर पहले हमने कोई 90% इलेक्शन खा लिया था तो अब शायद हमें 40% भी खाने ना दे, तो वो सरप्राइज देना चाह रहे हैं 3 जगहों से, हवाओं से, यानी कि एयर से पाकिस्तान ने 7 तैयारी गिरा दी। और जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हाथ नरम रखा था हमारे पास। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इश्तियाल में नहीं जाते, हम ये कहते हैं पुरअमन रहे खित्ते में, हम 24-25 तैयारी गिरा सकते थे। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, लेकिन हमने कहा बात समझ जाए। अच्छा खान साहब, एक बार हवाओं से भी हम जीते, जमीन से भी जीते, पहाड़ों से भी जीते, समंदर वाला मामला नहीं आया। अब मोदी सरकार ये कहेगी कि हम समंदर को छेड़ लेते हैं, वहां से हमें कोई बेनिफिट मिल जाए, मिल गया बेनिफिट तो मैं इलेक्शन की तरफ, जीत की तरफ जाऊंगा। नो डाउट हाइप है इस वक्त, जंग की बादल मंडला रहे हैं, मशकें हो रही हैं, सारी मशकें कोई ऐसी थोड़ी होती है गलेल पा के कर रहे हो, तुम असले नाल ही करते हो ना। हमारे मुल्क में भी ऐसे होती हैं, मशकें हैं, बॉर्डरों पे फौजें हैं, सब कुछ है, नो डाउट। ये 2-4-5 दिन बड़े हसास हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। DGISPR का बयान आ गया, जाहिर है वो DGISPR का बयान का मतलब क्या होता है? वो बयान कहाँ से आ रहा है? हमारी आर्मी से आ रहा है। उन्होंने बता दिया कि हम तैयार बैठे हैं। अगर अब बात ये है, वो तो DGISPR ने कह दिया, आप लोग भी कह दें, सब कह दें, मैंने क्या कहना है? मेरा इल्म क्या कहता है? मैं अपने इल्म की बात करूंगा। 6 और 11 इलेक्शन 5 नवंबर को मरीख स्यारा ग्रुप हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने अगर हरकत कर दी तो बहुत बुरी मार पड़ेगी, यानी कि जो हमने मई में जो मारा था उससे बड़ा मारेंगे हम। एक बात ये तो हमारी तरफ से, ये मैं सितारों की तरफ से कह रहा हूं, मैं जोश से नहीं बात कर रहा, जोश अच्छी कर देंगे, एवी फोकियां गल्ला नहीं, मैं नॉलेज के साथ बता रहा हूँ। पाकिस्तान टॉक के रख देगा, उसके वो विक्रांत वगैरह क्या है सर। एक बात, ये मरीख का ग्रुप होने की वजह से, मरीख इंडिया जो है वो एरीज का है, एरीज का प्लेनेट मार्स है, मरीख है, वो 5 नवंबर को ग्रुप हो रहा है। और पाकिस्तान का क्या है?
और पाकिस्तान मरकरी का है। ठीक है। अब बात जो मैं कर रहा हूँ, मरीख है जंगजू स्यारा, मरीख से वो ताल्लुक है, वही लड़ाई करते हैं ना हमसे शुरू, फिर बाद में मार पड़ती है, वो अलग बात है, वही पंगा लेता है। यही कुलिया, यही फार्मूला अफगानिस्तान के लिए भी है। अफगानिस्तान भी एरिस से है, अलिफ से है, उसके लिए भी मरीख उल्टा है, तो वो भी कोई पंगा करेगा, पाकिस्तान ठोकेगा नहीं, ठोक ठाक देगा। हाँ साहब, ये हम कुछ जज्बात की बात कर रहे हैं, जज्बाती भी हैं, लेकिन मैं मैं स्यारे नाल गल कर रहे हैं, स्यारा पा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा शर्जील, मैं यह नहीं कह रहा मनान, मैं कह रहे हैं स्यारा। क्या सुन रहे हैं आप? मरीख है सर, मरीख ने इस साल ग्रुप भी हो जाना, फिर और बेटे ग्रुप हो रहा है ना, इस साल का वैसे उड़ जाना वो है। बस उस अल्लाह, अब आपको अल्लाह बे नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की, आप पता नहीं कैसे सल्फाज कर मरीख 9 नंबर है ना, वो तो उड़ और जाएगा। छाड़ दे, कुछ और बात कर रहा हूँ मैं। रेक्टोग्रेड और चीज होती है, ग्रुप होना और तलू होना और चीज होती है। ये ग्रुप हो रहा है वेस्ट में, गरीब हो ग्रुप होगा मरीख, तो किसी शख्स के लिए जो मरीख का मालिक है, अभी हम उसको क्या मुल्क में नहीं, मुल्क में हम शख्सों पे नहीं जा रहे। अब ये पाकिस्तान के साथ अगर कोई हरकत करता है तो नुकसान उठाएगा। अब बात ये है, पेशेंट को ही ले। अब मैं जो बोल रहा हूँ मरीख 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 ग्रुप हो रहे हैं, तो इंडिया ने नहीं पता मरीख ग्रुप हो रहे हैं। इंडिया ने जब वो ब्रह्मास मिसाइल था, वो 18 को वो कॉल कर रहा है, अक्टूबर को 1 8 9 बनता है, उसे पता 9 का डिजिट, मंगल का डिजिट दिन हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, नो डाउट। 4 सुबह है, आखिरी दिन 4 है इंडिया के पास, और मंगल का दिन है। यही एक दिन और ये तारीख जो है इंडिया के पास है कि वो छेड़खानी करने की कोशिश कर ले तो कर ले, 5 से वो कुछ नहीं कर सकता। 5 नवंबर से वो कुछ नहीं कर सकता। वो आज की रात, कल की रात, ये 2 रातें अगर वो छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो बड़ा टुक जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपके प्रोग्राम में। कर सकते हैं, चांस है, लेकिन मेरे मुताबिक 49% चांस है, 51 नहीं है। और जैसे ही 5 आएगी तो 0% चांस हो जाएगा। 6 को इलेक्शन और 11 को इलेक्शन है, वहां से तारे मोदी के क्या बता रहे हैं? 6 को दिन क्या है? 6 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा सर। 6 तारीख नहीं, हाँ वेडनेसडे होगा। अच्छा सुन लो ना, 4 5 6 मंगल बुध जुमेरात होगा जी। अच्छा जुमेरात का दिन मोदी को अच्छा है, लेकिन तारीख इसको अच्छी नहीं। 6 नंबर सहर जादू की होती। फंस गया मोदी साहब की जो बीजी पे है, पी शिकंजे में फंस गई। अगले 2 माह 1.5 माह 2 महीने उटल पटल है, सियासत में बड़ा अप डाउन है, मुल्क पाकिस्तान में भी और इंडिया में। 2 माह में जंग देख रहे हैं। वो नहीं फारूक, ये आज की रात कल की रात काटो, बाकी कुछ नहीं। अफगानिस्तान चित्तर खाएगा वो भी उसके लिए आज की रात और कल की रात ही है। वो उसके साथ हमारी झड़पें ही रहती इसकी क्या वजह आज की रात? कसते रहे हैं। 4 को, वो 5 नवंबर को वो मरीख स्यारा ग्रुप हो रहा है। 6 को अगर वो करेगा तो कुछ नहीं होता, आउट हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, वो गोले पा के भी वापस कर लेंगे। ये अगले 2 माह दुनिया के लिए क्या देख रहे हैं? मैप वर्ल्ड का देखें। हाँ ये अच्छा सवाल है। देखिए ये 2 दिन पूरी दुनिया के लिए इतने अच्छे नहीं है। अगर जिसने भी पंगा किया तो वो मार ही पड़ेगी। जिसने पंगा कर लिया तो वो तो नहीं कि तीसरे दिन में हल हो जाएगा। ये 2 दिन बड़े अहम है, हसास है, इन 2 दिनों से को गुजरना चाहिए, उसके बाद क्लियर है, फिर चलेगा। कल डेट होगी 4 24 घंटे, 5 के 24 घंटे, 6 तक भी जाएगी, 7 तक या 72 घंटे। 5 को सुने, 4 की रात 5 की रात, ठीक है, ये 2 रातें मैंने बयान दिया। दिन और रात कर लो, 48 घंटे लिख लो। 48 घंटे जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यही कोई टीटो पार्टी हो सकती है, अदरवाइज इसके बाद उसके बाद नहीं होगी। उसके बाद अगर होगी तो फिर इंडिया में छितरी पहनेंगे। वो बहुत बड़ी मार मारेगा पाकिस्तान, ये मैं आपको साफ कह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, अल्लाह पाक अमन रखे। इसमें कोई शक नहीं जी, हम हर तरह तैयार हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर वातुब जी, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।